अस्सलाम वालेकुम। मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए हरी मिर्च और लीमू का ऐसा अचार जो आप साल भर से भी ज़्यादा सेव कर सकते हैं। ऐसे अहम बातें मैं बताऊंगी, ऐसे कुछ राज की बातें मैं बताऊंगी जिससे आपका अचार कभी ख़राब नहीं होगा। तो लिहाजा आपने वीडियो को ज़रा भी स्किप नहीं करना और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो अब हमने क्या करना है, इसके लिए आधा किलो मैंने हरी मिर्ची ली है और एक पाव मैंने लीमू लिए हैं। सबसे पहले मैंने हरी मिर्च और लीमू को धो के साइड पे रख देना है ताकि ये अच्छे से इसका जितना भी पानी है वो सूख जाए। और हम जो छुरी यूज़ करेंगे वो भी ड्राई होनी चाहिए, कटिंग बोर्ड भी ड्राई होना चाहिए, हाथ भी ड्राई होना चाहिए। एक कतरा भी अगर इसमें पानी गया तो हमारा लीमू का जो ये अचार है ये बहुत जल्दी, एक महीना भी ना चल सके, ख़राब हो जाएगा। हमने लीमू में इस तरीके से कट लगाना है। एक लीमू के 4 पीस करना है। हरी मिर्चियाँ ले लेनी है। हरी मिर्ची के जो ऊपर के जो के टोप होते हैं हमने इसको रिमूव कर देना है। वैसे भी कहा जाता है अगर आपने हरी मिर्चियों को थोड़ी मतलब लाइफ उसकी बढ़ानी है तो उसको पहले धो ले, धोने के बाद जब वो ड्राई हो जाए उसकी इस तरीके से ऊपर के टॉप हटा दे, रिमूव कर दे, तो इससे क्या होता है आपकी मिर्चियों का जो लाइफ टाइम है थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद हमने हरी मिर्चियों में इस तरीके से कट लगाना है। सारे हरी मिर्चों में हम इसी तरीके से कट लगाएंगे। कट क्यों लगाना है, क्योंकि इसके बाद जो मसाला बनाएंगे वो उसमें हम अंदर भरेंगे। हम सारी हरी मिर्चियों में इसी तरीके से कट लगा देंगे। तो अब हरी मिर्चियाँ और नींबू हमारे कट चुके हैं। अब जो मसाला बनेगा वो कुछ यूँ है। हमने 3 चाय खाने के चम्मच नमक लेना है और उसी के साथ 1.5 खाने का चम्मच हम डालेंगे हल्दी, और इन दोनों को अच्छे से आपस में मिक्स करेंगे। हमने मिक्स कर दिया। अब इसमें जो है ये हरी मिर्ची जिसमें हमने कट लगाए थे इसमें हमने ये मसाला अच्छे से भर देना है। और इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए आने वाली वीडियोस आप लोगों तक बआसानी से पहुंच सके। तो हमारी ये हरी मिर्चियाँ भर चुकी है इस नमक और हल्दी वाले मसाले से, और ऊपर से भी थोड़ा छिड़क दिया और हमने इसको साइड पे रख दिया है। इसी तरीके से हमने इन सारे लीमुओं को भी इसी मसाले में प्रेस करते हुए इस मसाले को इसमें लगाना है और साइड पे रखते जाना है किसी बाउल में। अच्छा, ये क्यों अहम ज़रूरी पार्ट है, क्योंकि अगर हम ये करेंगे ना नमक हल्दी वाला, तो इससे क्या होगा, इसका जितना भी पानी होगा वो रिमूव हो जाएगा और इससे हमारे अचार का लाइफ टाइम बढ़ जाएगा। एक तो रास की बात ये है। आगे मैं आगे चल के ही बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। तो इसमें हम ये वाले स्टेप इसलिए ज़रूरी होता है। एक दिन हमने इसको अब छोड़ देना है 24 घंटों के लिए ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी हो वो निकल जाए, क्योंकि हमें वो नहीं चाहिए। वो होगा तो हमारा अचार उससे ख़राब हो जाएगा बहुत जल्दी। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे। जी, तो अब देखिए हरी मिर्चियों में थोड़ा सा ये पानी आ चुका है एक्स्ट्रा। अब हमें ये पानी नहीं चाहिए, ठीक है। हमने लीमू में भी आ चुका है, तो लीमू और हरी मिर्च में जो एक्स्ट्रा पानी आया हुआ है ना, इसको हमने हटा देना है, छान लेना है। किसी भी छन्नी की मदद से हम इनको छान देंगे, क्योंकि ये पानी होगा तो अगेन अचार ख़राब हो जाएगा। तो ये मेन स्टेप है जो कि हम कर चुके हैं, ठीक है। अब इसको हमने किसी भी छन्नी में हमने इसको छान देना है, और इसमें जो हल्दी और ये नमक का जो थोड़ा बहुत मसाला है इसको हमने साइड पे बस रख देना है, इसमें हम नहीं डालेंगे। इसी के साथ हमने अलग रख दिया। देन हमने अब लीमू को छान लेना है। अब इन दोनों को मैं जो हूँ साइड पे रख दूँगी ताकि इसका थोड़ा बहुत जो पानी है वो इसी तरीके से निकलता जाए नीचे की तरफ। अब इसके लिए कुछ मसाले हैं जो कि बहुत अहम और ख़ास मसाले हैं, अचार के मेन मसाले। इसको हमने पहले भूनना होगा। हमने 1.5 चाय का चम्मच जो है सफ़ेद ज़ीरा, नॉर्मली सफ़ेद ज़ीरा लिया है, और आधा चाय का चम्मच हमने काली मिर्च ली है। काली मिर्च तकरीबन 10 से 12 दाने हैं। इसी के साथ जो है हम डालेंगे 1 से 1.5 चाय का चम्मच जो है कलौंजी डालेंगे, और इन मसालों को हमने हल्की आंच पे भूनना है। तेज़ आंच पे हम नहीं भूनेंगे वरना मसाला जल जाएगा नीचे से। इसी के साथ हमने 2 से 2.5 टेबल स्पून टीस्पून हमने सौंफ ले लेना है।
अब सौंफ को भी हल्का सा हमने ब्राउन करना है। इसी के साथ अब जो है हमने आधा चाय का चम्मच अजवाइन डालना है। अजवाइन डालने के बाद हमने इसको भी थोड़ा सा ब्राउन करना है, भूनेंगे। भूनने के बाद बहुत ही अलग सी महक, अलग से खुशबू आती है इसमें, जो कि अचार में भी उसी मसालों की खुशबू होती है भूनने के बाद जो आती है। हम सब बगैर भुने हुए डालेंगे तो इसमें ये खुशबू नहीं होगी। इसके ही साथ हमने अलग से मेथी दाना ले लेना है। 2 टेबल स्पून टीस्पून हमने मेथी दाना ले लिया। अच्छा, मेथी दाना मैं अलग क्यों भून रही हूँ, क्योंकि मेथी दाना आराम से इजीली कूटता नहीं है, तो हमने मेथी दाना अलग कूटा है और इस मसाले को अलग से ग्राइंड भी कर सकते हैं, इस तरीके से कुटा हुआ दरदरा सा। इसी के साथ अब हमने एक बाउल में हमने हरी मिर्ची और नींबू जो हमने साइड पे रखे थे छन्नी में, वो डाल देना है। और जो मसाला हमने भुना था, कुटा हुआ मसाला, अब हम इसमें ये मसाला डाल देंगे और मसाला पूरा ही जाएगा इसमें, ताकि अच्छे से एक एक मिर्ची पे और एक एक नींबू पे अच्छे से मसाला हमारा लग सके। अब हम इसको चम्मच की मदद से इसको मिक्स करेंगे। और हाँ, दोबारा चम्मच हमारा साफ़ होना चाहिए, सूखा हुआ होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए। हर एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना। हमारा बाउल भी सूखा है, ड्राई था, और चम्मच भी। इसी के साथ अब कुछ मसाले हम डालेंगे। 2 से ढाई टीस्पून हम डालेंगे इसमें कुटा हुआ भुना हुआ धनिया। धनिया पहले हमने इसको भी अलग से भूनना है। मेरे पास भुना हुआ रखा था और कुटा हुआ था ये, तो आपने भी भून के कूट के डाल देना है। उसी के साथ अब जाएंगे कुछ लाल मिर्च पाउडर, जो कि हमने 1.5 टीस्पून हमने लाल मिर्च पाउडर डाल देना है। और 1 टीस्पून हमने डाल दिया है हल्दी। इसी के साथ हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। अच्छा, नमक हमने इसलिए कम डाला क्योंकि हम पहले भी नमक लगा चुके थे, नमक और हल्दी दोनों, तो नमक और हल्दी को हमने यहाँ पर कम रखना है। आगे जाके चेक करेंगे, नमक की ज़रूरत हुई तो हम ज़रूर नमक इसमें ऐड करेंगे, हम बाद में इसको टेस्ट करेंगे। इसको हमने थोड़ा सा मिक्स किया। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। कच्चा सरसों का तेल डालना है, पका हुआ नहीं डालना। हम जब ये कच्चा सरसों का तेल डालेंगे तो इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है, जो कि अचार की मेन खुशबू होती है। हमने ज़्यादा नहीं डालना, हम 3 से 4 टेबल स्पून हमने तेल डाल दिया है और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। यह हमने इस वजह से डाला है ताकि जो मसाला है ये मिर्ची और लीमू पे अच्छे से चिपक सके। अच्छा, मैंने 2 बातें बताई, एक ये कि हल्दी नमक लगा के हमने ज़रूर इसको 24 घंटे के लिए रख देना ताकि पानी निकल जाए, इससे अचार ख़राब नहीं होगा। दूसरी चीज़ मैंने क्या बताई कि हर एक चीज़ हमारी ड्राई होनी चाहिए, सूखा होगा तो हमारा अचार ख़राब नहीं होगा। तो इसी पॉइंट पे हम थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे और थोड़ा सा हम अब जो है इसको टेस्ट करेंगे कि नमक या मिर्ची कम है या ज़्यादा। तो नहीं, बिल्कुल परफेक्ट है। हम इसको 24 घंटे के लिए रख देंगे। अब 24 घंटे गुजर चुके हैं, ये तीसरा दिन है। अचार की कैफियत कुछ इस तरीके से है कि बहुत अच्छी खुशबू इसमें आ चुकी है और इसमें हम जो है मज़ीद सरसों का तेल अब डाल देंगे ताकि हमारा अचार बिल्कुल रेडी हो जाए 2 दिन में ही। 2 दिन बाद, अब वैसे 2 दिन नहीं, हम तो ताज़ा ताज़ा ही खा लेते हैं, बहुत मतलब अच्छा लगता है। खैर बहरहाल, इसमें अब जब भी निकाले गीले चम्मच से नहीं निकालिएगा, साफ़ हाथ से निकालिएगा, साफ़ चम्मच से निकालिएगा इस अचार को। अच्छा, इसमें ना जूठा अचार भी नहीं डालना, जैसे कि थोड़ा बहुत बच गया आपने वापस में ऐड कर दी तो इससे भी आज आपका अचार बहुत जल्दी ख़राब हो सकता है। बस यही कुछ अहम बातें थी। अगर इसको आप मद्देनज़र रखेंगे तो आपका अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा। इन बातों को आप फॉलो करें और एयर टाइट जार में इस अचार को आप बंद कर दें। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये अचार की रेसिपी आप लोग को कैसे लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।